संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की कृपा से, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी सेवा पर विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना। शक्ति दो दातार सेवा कर पाएं, वचनों के अनुसार सेवा कर पाएं। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने सेवा की महत्ता को स्पष्ट करते हुए हमें समझाया है कि सत्संग में सेवा के लिए जो कुछ कहा जाता है, इस बारे में किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। यह प्रेरणा केवल इसलिए दी जाती है क्योंकि सेवा करने से सेवा का लाभ सेवा करने वालों को ही पहुंचता है। जैसे किसी इंसान की अपनी ज़मीन हो, ज़मीन भी खेती बाड़ी के योग्य हो और वह इंसान उसे इस्तेमाल ही ना कर रहा हो, तो दूसरा कोई आदमी जो जानता है कि इस ज़मीन पर हल आदि चलाकर बीज डालकर बहुत अच्छी फसल पैदा की जा सकती है, यदि वह अपने अनुभव से उस ज़मीन वाले को समझाता है तो यह उसका उपकार है। लाभ तो ज़मीन वाले को ही प्राप्त होगा। इस प्रकार ये परोपकारी संत सेवा के लाभ को जानते हैं और समझते हैं कि सेवा लाभदायक है। सेवा में भावना प्रधान होती है। कहते हैं संपूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह जी ने भी कहा है, तन मन धन तीना तो ऊंचे ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरक्षित ते सतगुर ਨੂੰ ਬਾਂਦੀ ਏ। देश काल ते समय मुताबिक सतगुर जिवें चलांदा ਏ, हुक्म एदा सिर मत्थे धर के गुरसिख चलदा जांदा ਏ। कहने का भाव कि सेवा करते समय कामनाओं से रहित हो जाओ, कोई इच्छा मन में ना रखो, तभी वह सेवा फलदायक होती है। जैसे एक व्यक्ति ज़मीन में बीज डालकर बार बार उसे कुरेद कर देखता रहे कि अब तक बीज उगा क्यों नहीं, फल लगा क्यों नहीं, इससे बीज के पेड़ बनने की बाधा पड़ जाती है, पेड़ नहीं बन सकता। फल फूल लगने की तो बात ही बहुत बात की है। सेवा के फल के बारे में कहा है कि हमने चेतना से सेवा करनी है, हमने निष्काम भाव से सेवा करनी है। फल देना प्रभु की इच्छा पर छोड़ देना है। इस बात पर भी ध्यान देना है कि सेवा का बीज खेत के क्षेत्रफल के अनुसार हो। 1 एकड़ ज़मीन में 1 मुट्ठी भर ही बीज बोने पर फसल भी उसी हिसाब से ही उग पाएगी। बाकी के खेत में तो केवल पतवार ही उगाएंगे। कबीर जी ने भी कहा है, फल कारण सेवा करे निश्चिंत जांचे राम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। सबसे उत्तम सेवा निष्काम भाव वाली सेवा होती है। पुरातन इतिहास पर भी नज़र डालें तो सेवा के कितने ही हमें उदाहरण मिलते हैं। सेवा करते हुए हनुमान जी ने श्री राम जी की आज्ञा को ही सबसे ऊपर रखा और मुश्किल से मुश्किल कामों को भी संभव कर दिखाया। भाई कन्हैया जी ने शत्रु मित्र के भाव से ऊपर उठकर घायलों को पानी पिलाकर सतगुरु की प्रशंसा प्राप्त की। जटायु ने प्राणों की बाजी लगाकर माता सीता की रक्षा का यत्न किया। गिलहरी ने पुल निर्माण में गीले शरीर पर रेत लगाकर योगदान दिया और भगवान श्री राम जी की सराहना पाई। शबरी ने श्री राम जी की प्रतीक्षा में काफ़ी सालों तक इंतज़ार की और रास्ते साफ़ किए और इंतज़ार करते रहे और कहते हैं कि वन में उपलब्ध बेरों की सेवा करके नवदा भक्ति का सुख और परम पद प्राप्त किया। आज संत निरंकारी सेवा दल के भाई बहनों की निस्वार्थ सेवा भी कितने ही कल्याणकारी रूपों में दिखाई देती है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने बाबा बूटा सिंह जी की जी जान से सेवा की। बाबा बूटा सिंह जी जब अपने शिष्यों को गुरु सेवा के लिए उत्साहित करते थे तो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने उनसे कहा कि बाबा जी,
अब जबकि आपकी हर प्रकार से सेवा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो आप और गुरसिखों को सेवा के लिए क्यों कहते हो? तो इस पर बाबा बूटा सिंह जी ने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि जो कुछ है वह सब तुम्हें ही मिल जाए? क्या धन की ज़रूरत और किसी को नहीं है? यह तो मैं बीज डलवाता हूँ ताकि उनकी भी धन की ज़रूरतें पूरी हो सकें। गुरु दाता होता है, भिखारी नहीं होता। मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ, इसलिए सबसे सेवा करवाता हूँ। इस बात से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमने भी इसी विश्वास के साथ सेवा करनी है। अपनी चालाकी चतुराई छोड़कर संतों की सेवा में लगे रहना है। हमें दयालु सतगुरु मिले हैं, हमारा ध्यान भी हमेशा इनकी सेवा में ही लगा रहे। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार का भाव भी यही है कि तीर्थ और संत मिलने से भी श्रेष्ठ और उत्तम है सतगुरु दर्शन और संत समागम का फल। संत समागम और संत सेवा दोनों को ही दुर्लभ कहा गया है। संसार में संसार को पाना सहज है, लेकिन संसार में रहकर निरंकार को पाना, इससे एकमिक हो जाना ही सबसे बड़ी बात है और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। सेवा हाट बाजार में उपलब्ध होने वाली वस्तु नहीं है। इसके लिए संतों का संग, संतों की कृपा और संतों की दी हुई दृष्टि चाहिए। संतों का संग प्राप्त करने पर उनकी सेवा करने का, संत समागम करने का सबसे सुंदर अवसर मिल जाता है। हर मानव को यहाँ अपने आप को संवारने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी यही कहते थे कि समागम सेवा देने वाला तो एक एक महापुरुष ऐसा है जो पूरी समागम सेवा दे सकता है, लेकिन हमने तो सतगुरु बाबा जी कहते थे मैंने तो सबको सुखी करना है, सबसे सेवा का बीज डलवाना है। इसलिए दासी यही अब की बार भी यही कह रही है कि चाहे हमारा समागम घरों में बैठकर हमने इसका आनंद लेना है, लेकिन समागम सेवा हम ज़रूर दें। ये कोई मंडल की तरफ से आदेश नहीं आया, दासी अपने मन के भाव बता रही है कि हम समागम सेवा ज़रूर दें। यह जो समागम सेवा है, यह तन मन धन संतों की सेवा के लिए ही होता है, लेकिन अपने आप से सेवा भी नहीं होती। सेवा भी तभी होती है जब गुरु करवाए। कभी भी हम ऐसे काम ना करें जिससे किसी को हानि पहुँचे। हम इंसानों वाले कर्म करें और संतों महात्माओं की सेवा करते रहें और कभी भी किसी से ईर्ष्या न करें, निंदा चुगली न करें और हमेशा निरंकार का ध्यान करते हुए संत जनों की संगत में रहना है। और हमेशा इसको अंग संग देखकर हृदय से यही अरदास करती है कि सच्चे पातशाह सबको सेवा सिमरन सत्संग का मौका बख्शते रहना और सबके काम पूर्ण होते रहें। जो आप जी को अच्छा लगे सो ही करना। जैसे भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। ये सतगुरु सच्चा पातशाह सारे संसार के लिए आया है और सबको ही ये सुखी करना चाहता है, सबको ही सुखी करना चाहता है ये। इसलिए सेवा का बीज भी सबसे डलवाता है। जितनी जितनी भी जिसकी श्रद्धा होती है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार ये समागम सेवा का बीज भी ज़रूर डालें। दासी तो यही चरणों में आपके अरदास करती है, यही बेनती करती है। साथ संगत जी, अगर दासी ने कुछ गलत कह दिया है तो दासी को बख्श लेना और आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। साथ संगत जी, दासी सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।